ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा ए है, और दूसरा जो एक्स वस्तु है उसकी ए देश 10 इकाइयाँ प्रोडक्ट करता है, वहीं बी देश। डियर स्टूडेंट, अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्लासिकल जो सिद्धांत है, यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अंतर्गत मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें प्रस्तावना का अध्ययन कराया, फिर वाणिज्यवादी विचारधारा का अध्ययन कराया, इस विचारधारा के बाद में क्लासिकल विचारधारा का अध्ययन कराया, और इसके अंतर्गत जो पॉइंट थे उन सभी पॉइंटों का अध्ययन कराया। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या के लिए इसमें अध्ययन कराया है, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का अध्ययन कराया। साथ ही क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि भूमि, श्रम एवं पूंजी जैसे जो उत्पादन के साधन हैं उन्हें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अगतिशील माना गया है। इसके उपरांत फिर मैंने आपको व्यापार में क्लासिकल सिद्धांत को अवसर लागत विश्लेषण के रूप में हेवर्लर ने पुनः स्थापित किया, इसका अध्ययन कराना बाकी है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसका अध्ययन कराना बाकी है। और फिर इसके उपरांत व्यापार के शुद्ध सिद्धांत का मैंने आपको अध्ययन कराया। इसके व्यापार के शुद्ध सिद्धांत के अंतर्गत जो मैंने अध्ययन कराया है उसमें P = PX, यानी P = PX अपॉन PY = AX अपॉन AY, इस फॉर्मूले का भी अध्ययन कराया है। साथ ही मूल्य का श्रम सिद्धांत सिद्ध होता है, ये इसके बारे में मैंने सारा अध्ययन कराया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आज हम जो अध्ययन करेंगे वह जो अध्ययन होगा एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के मॉडल का अध्ययन करेंगे। क्या क्या है जो आज का टॉपिक है, वह टॉपिक है एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। और देखिए, जो एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है, इसका अध्ययन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी करें, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। अब देखिए, एक चीज़ क्लियर और मैं कर दूं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर है वह पेपर BA 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पेपर को BA 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर में इसे रखा है। इसलिए यह पेपर BA 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर में, BA 3rd ईयर के में इस पेपर को पढ़ाते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत BA 1st ईयर में ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है, और MA प्रीवियस, MA फाइनल में भी कहीं कहीं इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पेपर को पढ़ाते हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो पेपर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अंतर्गत एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत जो दिया हुआ है,
यह एग्जाम में निश्चित ही तौर पर इसका क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है यह क्या है, इसे समझते हैं। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने उस बणिकवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया जिसके अनुसार संपत्ति में होने वाली वृद्धि महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्मिथ ने राष्ट्र की संपत्ति को स्वर्ण या कोषों के द्वारा नहीं बल्कि क्या किया, उत्पादित होने वाली वस्तुओं के द्वारा प्रदर्शित किया है। स्मिथ के अनुसार यदि एक राष्ट्र में वाणिज्यिक व्यापार से सभी सरकारी नियंत्रण हटा दिए जाएं तो राष्ट्र की जो संपत्ति है वह अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन द्वारा प्राप्त होते हैं तथा स्वतंत्र व्यापार नीति का पक्ष लिया और व्यापार कर रहे सभी देश जिनकी संपत्ति में होने वाली वृद्धि में स्वतंत्र व्यापार का महत्व भी स्पष्ट किया है। अब देखिए एडम स्मिथ के जो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं, यानी असम्पशन मान्यताएं। मान्यताओं के अंतर्गत इसमें सबसे पहली जो मान्यता है वह यह है कि विश्व में केवल दो देश यानी ए व बी तथा दो वस्तुएं एक्स व वाई हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि उत्पादन स्थिर प्रतिफल के नियमों के अधीन होता है। तीसरी इनकी जो मान्यता है वह मान्यता यह है कि उत्पादन संभावना ऐसी है कि प्रत्येक देश जितनी चाहे उतनी वस्तुएं उत्पादित कर सकता है। अब देखिए निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की व्याख्या क्या है। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की व्याख्या यानी क्या है, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की व्याख्या जिसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल या प्रिंसिपल। अब देखिए निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की जो व्याख्या दी है वह क्या है, देखते हैं। दो देश यानी ए व बी में उत्पादन एक मात्र साधन श्रम ही है, यानी जो दो देश हैं ए व बी, इन दोनों देशों में जो उत्पादन का साधन है वह केवल श्रम है। और ये दोनों देश यानी ए और बी दोनों ही देश एक्स और वाई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसकी सहायता से यानी जो श्रम दिया है, श्रम की सहायता से एक्स और वाई वस्तु उत्पादित की जाती हैं। माना कि ए देश एक्स वस्तु की 10 इकाई, अब देखिए यहाँ मैं एक टेबल का निर्माण करता हूँ आपके समक्ष। जो श्रम की इकाई है, श्रम की कुल इकाई या श्रम की इकाई 10 के बराबर मानिए, यानी 10
इकाई श्रम है। क्या है? 10 इकाई श्रम को हमने माना है। अब देखिए, जब 10 इकाई श्रम की हैं तो देश कितने हैं? यानी देश एक है ए और दूसरा है बी। उत्पादन किसका कर रहे हैं? एक एक्स वस्तु का करता है और दूसरा वाई वस्तु का करता है, यानी एक एक्स है और दूसरी वाई है। 10 श्रम की इकाइयों से ए देश एक्स वस्तु का 10 इकाइयों के बराबर यानी यूनिट के बराबर उत्पादन करता है। वहीं ए देश 10 श्रम की इकाइयों से केवल वाई की 5 यूनिट यानी 5 इकाइयाँ का प्रोडक्शन करता है। वहीं बी देश 10 श्रम की इकाइयों से एक्स की केवल 5 इकाइयों का या यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है। वहीं वाई की 10 यूनिट यानी इकाइयों का प्रोडक्शन है। अब देखिए, जब वस्तु की 5 इकाई को 10 इकाई श्रम द्वारा उत्पादित किया जाता है तो क्या होगा? उसी प्रकार बी देश में भी क्या होगा? एक्स और वाई वस्तु की प्रति इकाई यानी जो श्रम लागत है वह क्रम से 5 और 10 है। पहले 10 और 5 यानी ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में 10 इकाई श्रम की लगा करके 10 यूनिट को प्रोडक्ट करता है। वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में वह 5 यूनिट ही प्रोडक्ट कर पाता है। बी देश क्या करता है? बी देश 10 इकाई श्रम की लगा करके केवल 5 यूनिट एक्स की प्रोडक्ट कर पाता है और वाई की 10 यूनिट प्रोडक्ट कर लेता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में यानी किसको? ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में क्या है? यहाँ क्या होगा? निरपेक्ष लाभ है। क्या है? निरपेक्ष लाभ। वहीं बी देश को वाई वस्तु के प्रोडक्शन करने में निरपेक्ष लाभ है, यानी ए देश एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ प्रोडक्ट करता है, वहीं बी देश वाई वस्तु की 10 इकाइयाँ प्रोडक्ट करता है। तो ए देश को एक्स वस्तु में निरपेक्ष लाभ है और बी देश को वाई वस्तु में निरपेक्ष लाभ है, क्योंकि 10 इकाई एक्स 10 इकाई जो दी हुई हैं वह वस्तु का उत्पादन ए देश की तुलना में बी देश में अधिक श्रम इकाइयों द्वारा प्रोडक्ट किया जाता है। बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, क्योंकि यहाँ क्या है? 10 इकाई वाई वस्तु की उत्पादन में बी की तुलना में ए देश में अधिक श्रम इकाइयों से प्रोडक्ट किया जाता है। तो जो हमारे समक्ष जो टेबल बनी है उसमें ए देश ने 10 यूनिट किसकी? एक्स की प्रोडक्ट की और वाई की 5 यूनिट का प्रोडक्ट किया। अब जो श्रम का अनुपात है या इसका जो रेशियो है वह अनुपात अगर हम देखते हैं तो देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात में देखिए आप, यानी 2:1। वहीं बी देश में 1:2, यानी 1 यूनिट या 1 इकाई को उत्पादित करने में या प्रोडक्ट करने में वाई वस्तु की 2 इकाइयों लगती हैं। इसी तरह से एक्स ए देश में एक्स की वाई वस्तु में 5 इकाई यानी 1 इकाई को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक्स की 2 इकाइयों का खर्चा होता है। तो इसमें 2:1 और इसमें 1:2 का अनुपात आता है। इसलिए ए देश में एक्स और वाई की लागत का जो अनुपात है वह अनुपात 2:1 है, जबकि बी देश में
x और y का जो अनुपात है वह 1:2 है। इस लागत के आधार पर प्रत्येक देश में दोनों वस्तुओं का जो विनिमय है वह अनुपात भी ज्ञात किया जा सकता है, यानी जो विनिमय का अनुपात है उसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ए देश में x वस्तु की 1 इकाई को y वस्तु की 2 इकाइयों के बदले प्राप्त किया जा सकता है तथा बी देश में y वस्तु की 1 इकाई के लिए क्या करना है हमें, तथा बी देश को y के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, इसलिए क्या होगा, यहाँ जो होगा वह होगा, क्या होगा, ओ वाई बी ग्रेटर देन, यानी ओ वाई बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, देखिए ओ वाई वी ग्रेटर देन क्या होगा, ओ वाई ए, क्या हो जाएगा, ओ वाई ए, ये हो जाएगा। जब ये होता है तो अब यहाँ देखते हैं कि ए को चाहिए कि वह वस्तु x की उत्पादन में, जो वस्तु x है उस वस्तु के जो x के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे। क्या करना है उसे, वहाँ विशिष्टीकरण प्राप्त करना है, और विशिष्टीकरण जब करेगा तथा बी देश को y देश वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। अब यह देखते हैं कि जब ये दोनों ही देश हैं जो एक, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि ओ वाई बी ग्रेटर देन ओ वाई ए, इसको सिद्ध करने से पहले अपने पास एक पॉइंट और है, वहाँ जो x है उस x की 2 इकाइयों के बदले जो प्राप्त किया जाता है, क्या, दोनों देशों का जो अनुपात है वह क्या है, a में x की 1 इकाई बराबर y की 1 इकाई अपॉन 2, या 1:2। इकाई में b में x की 1 इकाई y को 2 इकाइयों के बदले में प्रोडक्ट किया जाता है। यदि ए देश x वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा बी देश y वस्तु के उत्पादन में अगर विशिष्टीकरण करता है, तो a तथा b दोनों ही देशों से x के बदले, यानी ए देश x वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर ले, बी देश y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण अगर कर लेता है तो दोनों ही देशों को लाभ होता है। और जब ये दोनों ही देशों को लाभ होता है तो फिर क्या होता है, तब आप देखते हैं कि जो उत्पादन है उसमें x के बदले y वस्तु जो दी हुई है खरीदे तथा बी देश y के बदले में क्या खरीदे, x वस्तु को खरीद ले, यानी ए देश बी देश से y वस्तु को खरीद ले और बी देश ए देश से x वस्तु को खरीद ले, तो दोनों ही देशों को बेनिफिट होगा। यदि दोनों देशों में व्यापार होगा तो उससे होने वाले जो लाभ हैं उन लाभों को निम्नलिखित जो तालिका मैं एक तैयार कर रहा हूँ उस तालिका से मैं जो दिखाऊंगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि व्यापार से लाभ कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं देश, और देश क्या है, एक ए है और दूसरा बी है। ओके, चलिए और यहाँ देखेंगे कुल उत्पादन, कुल उत्पादन। अब देखते हैं जो x वस्तु है उसकी ए देश 10 इकाइयाँ प्रोडक्ट करता है, वहीं बी देश 5 इकाई का प्रोडक्शन करता है, और जो कुल उत्पादन है
वह जो होता है क्या है, वह है आपका 15 इकाइयों का। वहीं वाई में अगर देखेंगे तो वाई देश में भी सेम कंडीशन 5 यहाँ और 10 इकाइयों का यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो ये भी 15 इकाइयों का ही प्रोडक्ट करता है। आगे देखेंगे ये कब है, व्यापार से पूर्व की स्थिति है। कब की है, व्यापार से पूर्व। अब देखते हैं व्यापार के पश्चात क्या होता है। मान लीजिए व्यापार करना शुरू कर देते हैं, तो व्यापार से के पश्चात क्या होगा, व्यापार के पश्चात देखेंगे। जब हम व्यापार के पश्चात देखते हैं तो एक्स और वाई जो प्रोडक्ट हैं, यानी एक्स और वाई, इनमें ए देश एक्स वस्तु की 20 इकाइयाँ और वाई वस्तु को निल कर देता है, यानी वाई वस्तु के प्रोडक्ट को छोड़ देता है, उत्पादन करना छोड़ देता है, तो वह एक्स वस्तु की 20 इकाइयों का प्रोडक्ट कर लेता है। वहीं बी देश अगर एक्स वस्तु का प्रोडक्शन रोक छोड़ देवे तो वाई वस्तु की 20 इकाइयों का प्रोडक्ट कर लेता है। यानी अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही देश 20-20 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ व्यापार से लाभ किसको हुआ है, तो यहाँ देखते हैं व्यापार से लाभ। और व्यापार से लाभ देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए विशिष्टीकरण से पूर्व 10 और 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था ये देश, बी देश 5 और 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था। टोटल प्रोडक्शन अगर निकाला तो एक्स वस्तु का जो उत्पादन था वह 15 इकाइयों तक का था, वाई वस्तु का उत्पादन 15 इकाइयों का था। विशिष्टीकरण किया, ए देश ने वाई वस्तु का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो उसने अपने केवल एक्स वस्तु पर ही प्रोडक्शन में विशेष तौर पर ध्यान दिया, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ करके 20 इकाइयों का हो गया। सेम कंडीशन बी देश ने एक्स वस्तु के प्रोडक्शन को रोक दिया, वाई वस्तु के प्रोडक्शन में विशेष तौर पर ध्यान दिया, तो उसने 20 इकाइयों का उत्पादन किया। अब देखिए व्यापार से लाभ किसको कितना हुआ, यहाँ 10 ये किसके हैं, प्लस के, यानी +10 -5। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ सेम कंडीशन -5 और +10 क्या होगा। यहाँ जब -5 + 10 करेंगे तो देखिए +10 में से -5 को अगर हम माइनस करेंगे तो किसके बच जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। और यहाँ देखते हैं -5 में से +10 को माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा। यानी 5-5 इकाइयों का दोनों ही देशों को फायदा हुआ है। कब, व्यापार से लाभ में। और व्यापार के पश्चात जब हमने विशिष्टीकरण किया तब ये स्थिति बन गई थी। अब देखिए उपर्युक्त जो तालिका मैंने आपके समक्ष बनाई है, इस उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि व्यापार से पहले दोनों देश ए और बी में श्रम की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों को लगाकर दोनों वस्तुओं यानी एक्स और वाई की 5-5 इकाइयां जब हम उत्पादित करते हैं, यदि ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तो दोनों ही देशों को 20-20 इकाइयों का प्रोडक्शन मिलता है। इसी प्रकार यदि बी देश केवल वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तो उसका कुल उत्पादन 20 इकाइयों या 20 इकाइयाँ होंगी। और अब यदि दोनों देश व्यापार करें तो व्यापार से दोनों ही देशों को 5-5 इकाइयों का फायदा होता है।
अब विशिष्टीकरण से पूर्व की स्थिति क्या थी, यानी देखिए विशिष्टीकरण से पूर्व क्या स्थिति थी, विशिष्टीकरण से पूर्व की जो स्थिति थी वह ए और बी दोनों ही देशों की, यानी ए और बी दोनों ही देश कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, 15 इकाइयों का। वहीं कब, विशिष्टीकरण से पूर्व। विशिष्टीकरण के बाद क्या हुआ, विशिष्टीकरण के बाद क्या हुआ, ए और बी दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों ही देश 20-20 इकाइयों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मीन्स 5-5 इकाइयों का फायदा हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण के बाद दोनों देशों को जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन में 5-5 इकाइयों का फायदा हुआ है। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है। इसे अब देखिए, जो 5-5 यूनिट का लाभ हुआ है यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अब यहाँ देखते हैं, इसी को मैं, ये जो टेबल आपके समक्ष तैयार की है, इसे ही मैं रेखा चित्र के माध्यम से भी आपके समक्ष स्पष्ट करता हूँ। चलिए अब रेखा चित्र बनाते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए अब देखिए आगे,
देखिए मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, आप यहाँ देख रहे हैं वाई एक्सिस पर, यानी वाई ए और वाई बी, ये क्या है, एक्स ए, एक्स बी। यहाँ देखिए एक जो ये रेखा है जिसे मैं वाई एक्स का नाम दे रहा हूँ, यानी वाई और एक्स। यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक्स वस्तु, इधर वाई वस्तु। अब यहाँ देखिए देश कितने हैं, 2, यानी देश कौन कौन से हैं, एक ए है और दूसरा बी। प्रोडक्शन किस किस का किया है, यानी जो उत्पादन कर रहे हैं उन जो वस्तुएं हैं वह वस्तु है कौन सी, एक एक्स वस्तु है और दूसरी कौन सी है, वाई वस्तु। ओके, अब देखिए जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र तैयार किया है, इस रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि ओ एक्स अक्ष पर, जो ओ एक्स अक्ष दिया है, इस अक्ष पर एक्स वस्तु तथा ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु क्या किया है, एक्स अक्ष पर ओ एक्स वस्तु, वाई वस्तु अक्ष पर ओ वाई वस्तु, यानी वाई वस्तु और एक्स वस्तु दोनों को दिखाया गया है। यानी एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दिखाया गया है। तथा रेखा चित्र में उत्पादन संभावना जो वक्र हैं, ये क्या हैं, उत्पादन संभावना वक्र। क्या है, उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से हम लागतों में निरपेक्ष अंतरों को दिखाया गया है। जो लागतें हैं उनमें निरपेक्ष जो अंतर है उसको हमने स्पष्ट किया है। लागतों में जो निरपेक्ष अंतर को दिखाया गया है उसमें वाई ए, कौन सा, वाई ए क्या है, और एक्स ए, वाई ए एक्स ए, देश ए का क्या है, देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है। यानी वाई ए और एक्स ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, जो यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, या तो वस्तु एक्स की ओ एक्स ए मात्रा उत्पादित कर सकता है, अथवा वस्तु वाई की ओ वाई ए मात्रा को उत्पादित कर सकता है। वहीं वाई बी एक्स बी बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है, और यह वक्र वस्तु एक्स की ओ एक्स बी, यानी ओ एक्स बी, तथा वाई वस्तु की ओ वाई बी क्या करता है, ओ वाई बी मात्रा को उत्पादित कर रहा है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि देश ए को वस्तु एक्स के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, क्योंकि ओ एक्स ए क्या होगा, ग्रेटर देन ओ एक्स बी, यानी ओ एक्स ए ग्रेटर देन ओ एक्स बी।
क्या हो जाएगा, ओ एक्स बी, तथा बी देश को वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। और जब बी देश को वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ होता है तो वहाँ क्या होगा, ओ वाई बी ग्रेटर देन ओ वाई ए, यानी ओ वाई बी ग्रेटर देन ओ वाई ए, ये होगा। अतः ए को चाहिए कि वह वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा बी देश को चाहिए कि वह वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। जब दोनों ही देशों को लाभ होगा तो फिर क्या होगा, तो रेखा चित्र में एक्स व वाई रेखा व्यापार की शर्त रेखा है, और जो एक्स और वाई रेखा जो मैंने रेड कलर से खींची है, यह क्या है, यह रेखा व्यापार की शर्त रेखा है, जो यह बताती है कि ए व बी को इस रेखा के किसी भी बिंदु पर व्यापार की शर्त निर्धारित करके उत्पादन व स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर निरपेक्ष लाभ व न्यूनतम लागत प्राप्त होती है। इसीलिए विशिष्टीकरण द्वारा दोनों वस्तुओं को बढ़ाकर व्यापार करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है, और वह प्रश्न यह उठता है कि यदि श्रम दो देशों के मध्य अगतिशील हो, यानी क्रियाशील न हो, अगतिशील हो, तो क्या लाभ, अगर अगतिशील है तो क्या लाभदायक व्यापार संभव होगा। यानी क्वेश्चन क्या होगा कि यदि श्रम दो देशों के मध्य अगतिशील हो तो क्या लाभदायक व्यापार संभव होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर के अंतर्गत देखिए, एडम स्मिथ के अनुसार ऐसा होना संभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि निरपेक्ष लाभ की जो धारणा है, वह धारणा को समझने के लिए माना कि प्रारंभ में, अब देखिए क्या हुआ, दो देशों में या जो दो देश हैं वह आपस में व्यापार नहीं करते हैं। जो दोनों देश ए और बी हैं, ये दोनों ही देश आपस में व्यापार नहीं करते हैं। ए देश में उत्पादन व उपभोग में होने वाली जो मात्रा है वह क्या है, एक्स ए और वाई ए, यानी एक्स ए और वाई ए है, तथा बी देश में उत्पादित उपभोग होने वाली जो मात्रा है वह क्या होगी, एक्स बी बाई बी, यानी एक्स ए वाई ए एक्स बी बाई बी। तथा यदि एक्स व वाई क्या होगा, यदि एक्स और वाई वस्तु का जो कुल विश्व उत्पादन, अब हम विश्व उत्पादन को देखते हैं। तो विश्व उत्पादन क्या है, एक्स डब्लू व क्या हो जाएगा, वाई डब्लू, यानी एक्स डब्लू और वाई डब्लू होंगे। और जब एक्स डब्लू और वाई डब्लू होगा तब वस्तु का कुल विश्व उत्पादन जो होगा वह क्या होगा, यानी एक्स डब्लू व वाई डब्लू होने पर तब जो उत्पादन होता है वह उत्पादन होगा, यानी एक्स डब्लू इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स डब्लू इजिकल टू होगा एक्स ए प्लस क्या होगा, एक्स बी प्लस एक्स बी। अब देखिए बाई डब्लू इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, यानी एक्स ए एक्स बी वाई ए
प्लस बाई बी हो जाएगा। और जब एक्स ए एक्स बी बाई डब्ल्यू पर क्या होगा, वाई ए प्लस वाई बी, जब ये होते हैं तब दोनों देश आपस में क्या करते हैं, व्यापार नहीं करते। तो संतुलन की जो दशा है वो दशा में ए देश एक्स वस्तु व बी देश बाई वस्तु की धनात्मक मात्राओं का उत्पादन कैसे करेगा, एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, क्या हो जाएगा, एक्स ए या एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा, एक्स ए ग्रेटर देन जीरो व वाई बी ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, वाई बी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। एक्स व वाई वस्तुओं का जो कुल उत्पादन है वह ए व बी देश में तब बढ़ सकता है जब ए देश वाई वस्तु के उत्पादन में तथा बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेवे। और जैसे ही विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा वैसे ही फिर क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं एडम स्मिथ के अनुसार यदि विशिष्टीकरण किया जाए तो कार्य क्षमता बढ़ती है, और जब कार्य क्षमता बढ़ती है तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो दशा है उस दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन प्रोत्साहित होता है, क्योंकि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिन्हें वह सस्ती लागत पर उत्पन्न कर सकता है। ऐसी दशा में दोनों देशों में प्रत्येक एक वस्तु को अन्य देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम उत्पादन श्रम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। तब वस्तुओं का विनिमय किया जाएगा। और एडम स्मिथ का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है उस आधार को प्रस्तुत करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के कारण प्राप्त होने वाला लाभ है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।